हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। हम यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। हमने हिंदी की वीडियो बना रहे थे पहले भी, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी जो वीडियो थी वो रुक गई थी। अब दोबारा फिर वहीं से हम अपनी एक नई वीडियो बना रहे हैं हिंदी की। देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। हम पढ़ने के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग टाइप से उनमें कितने टाइप में बांटा गया है वो लिखाया था। उसके बाद हमने फिर स्वरों के भेद बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। स्वरों के भेद में भी उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला लिया है हमने इसमें, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। इसको देखने और समझने के लिए हमारी पहले पिछली वीडियो देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। वहाँ से देखिएगा, वहीं से समझ आएगा ये पूरा टॉपिक कहाँ से क्या रिलेट है, ठीक है ना। एक दूसरे से रिलेट हैं ये सारी चीज़ें। हम सबसे पहले इसमें उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं, फिर हम इसमें कालमान के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पे हमने बताया है, उत्पत्ति के आधार पे ये दो प्रकार का होता है। एक मूल स्वर होता है, एक संधि स्वर होता है, ठीक है ना। एक मूल स्वर होता है, एक संधि स्वर होता है। मूल स्वर में ऐसे स्वर जो बिल्कुल अकेले होते हैं। बिल्कुल अकेले का मतलब है जो बिल्कुल अकेले, यानी कि एक ही श्वास से बनते हैं। जैसे ए हुआ, छोटी ई हुआ, छोटा ऊ हुआ और री हुआ, ठीक है ना। और अब संधि स्वर की बात करते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। ऐसे स्वर, संधि का मतलब वैसे जोड़ना होता है, संधि मतलब जोड़ होता है, ठीक है ना। संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं, यानी कि जोड़, ठीक है ना। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। ऐसे स्वर जो अलग अलग स्वरों से मिलके बने हुए होते हैं, ऐसे स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। इसमें भी दो पार्ट है। पहला पार्ट जो इसका था वो था दीर्घ स्वर, और दूसरा पार्ट जो था इसमें वो था संयुक्त स्वर। हमने दो अलग अलग करके लिख दिया था, हमने लास्ट चार्ट हमारी लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा। पहला जो लिखा था दीर्घ स्वर, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे दीर्घ स्वर। जैसे ए प्लस ए मिलके बनता है आ, ठीक है ना। ये समझ में आया होगा आपकी। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बनी है बड़ी ई, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बना है बड़ा ऊ, ठीक है ना। ये तो होते हैं दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर की बात अगर जो हम करते हैं तो संयुक्त स्वर में हमारे पास आते हैं, कितने आते हैं, 4 आते हैं। 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 होते हैं अपने पास संयुक्त स्वर। कौन कौन से। ए प्लस ई मिल के बनता है ए, ठीक है ना। ए प्लस ए मिल के बनता है आई, और ए प्लस छोटा ऊ मिल के बनता है ओ, और ए प्लस ओ मिल के बनता है औ, ठीक है ना। यहाँ तक आप सभी के समझ में ये आए भी होंगे, ठीक है ना। पहला तो हुआ उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का भेद, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा। तो दूसरा पार्ट में यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ और इस साइड ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये तो हुआ इधर, ठीक है ना। दूसरा हो गया अपना कालमान के आधार पर। कालमान का मतलब मैंने लिखा था, यानी कि मात्रा के आधार पर, ठीक है ना। मात्रा के आधार पर कालमान के आधार पर स्वरों का भेद, यानी कि मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद देखेंगे हम। सबसे पहले होता है इसमें भी 3 टाइप होंगे। मैं अगर इधर लिखने में प्रॉब्लम में से रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। वो दूसरा टाइप है। ये मुझे लगता है आप सभी की समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। यहाँ से आगे देखिएगा, यहाँ से आगे क्या है, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। कालमान के आधार पर देख रहे हैं। सबसे पहले होंगे इसमें हाश्व स्वर, ठीक है ना। हाश्व स्वर नंबर दूसरा टाइप होगा इसमें कालमान के आधार पर। दूसरा टाइप है कालमान के आधार पर। फिर इसमें भी कितने टाइप होंगे, पहले हाश्व स्वर होगा, फिर दीर्घ स्वर होंगे, दीर्घ स्वर। नंबर 3 होगा इसमें प्लुत स्वर, ठीक है ना। प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर आपने उसमें भी पढ़ा था। उसमें क्या था, उसमें ऐसे थे, ए प्लस ए मिलके बड़ा आ बनता है, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है। उसमें तो था दीर्घ स्वर वैसे टाइप के। अब यहाँ पे देखते हैं कालमान, यानी कि मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर, ठीक है ना। पहले हाश्व स्वर। ऐसे स्वर
ऐसे, थोड़ा बड़ा सा लिख दूं, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम श्वास की जरूरत हो। जिन्हें बोलने में कम श्वास की जरूरत हो वह हास्य स्वर कहलाएंगे। कौन कौन से होंगे? वही अपने छोटा ए, यानी कि छोटा ए क्या ए ही होगा, ठीक है ना, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इन्हें बोलने में कम श्वास की जरूरत होगी। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होंगे जिसमें हास्य स्वर से दो गुना ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे स्वर जिनमें हास्य से दो गुना श्वास, 2 मल्टीपल श्वास, ठीक है ना। हास्य से 2 गुना श्वास लगेगा जिनमें। ऐसे कौन कौन से होंगे वो आपके पास? वह होंगे आ, छोटी ई, ठीक है ना, नहीं बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आउ, ठीक है ना। पर वहां पे तो दीर्घ स्वर में अलग अलग आ रहे थे। वहां पे कौन कौन से आए थे? उत्पत्ति के आधार पे जो आए थे, उत्पत्ति के आधार पे आए थे जो अपने, वो आया था बड़ा आ, बड़ी ई, वो जैसे हमने लिखा था ना ए प्लस ए, ठीक है ना, और छोटी प्लस छोटी ई प्लस छोटी ई, और यहाँ पे बड़ी ई आया था और बड़ा ऊ आया था। वहाँ पे सिर्फ 3 ही थे, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 आए हैं। यहाँ पे फ़र्क है। अभी क्वेश्चन आया था, जैसे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कैसे आएगा, उस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या आएगा इसमें। अब प्लुप्त स्वर की बात करते हैं। प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर होंगे जिनमें हास्य स्वर से 3 गुना सांस लगेगा। हास्य से 3 गुना श्वास, 3 गुना श्वास। आपने देखे होंगे शब्द, जैसे ओम देखा होगा लिखा हुआ, ये वाला जो स्वर होते हैं, जैसे ये वाले स्वर को हम कह लेते हैं प्लुप्त स्वर। यहाँ तक आप सभी की समझ आया भी होगा और अच्छे से आपने नोट कर लिया भी होगा, ठीक है ना। पिछली वीडियो से भी आपने नोट किया होगा कि दीर्घ स्वर क्या क्या थे उत्पत्ति के आधार पर। दीर्घ स्वर था उत्पत्ति के आधार पर ए प्लस आ, छोटी ई प्लस छोटी ई, और बड़ा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बना था बड़ा ऊ। अब क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास एग्जाम में, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। और कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था, ये इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर होगा। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए था उसमें, ये पेपर में आया था, मंडी परिषद का पेपर था, मंडी परिषद का पेपर, वन नक्षक का था, बहुत सारे पेपरों में आ गया ये, बहुत सारे में रिपीट होते ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन था, पहला था बड़ा आ, दूसरा ऑप्शन था अपने पास ए क्या आई था,
ठीक है ना, ए भी होगा, ए ले लो पहले, सी ऑप्शन था ये वाला, और डी ऑप्शन है अपना। अब जिन बच्चों ने उत्पत्ति और कालमान के आधार पर पढ़ रखा है वो तो, जिस बच्चों ने ये अच्छे तरीके से पढ़ रखा है वो तो इसका सही आंसर देंगे, बाकी सभी आप इसका गलत आंसर देंगे, क्योंकि इसमें पता भी नहीं लग रहा। अगर कालमान के आधार पे देखे हैं, अगर कालमान के आधार पे देखें तो सभी के सभी आपके क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे, पर उत्पत्ति के आधार पे था ये, ठीक है ना। किसके आधार पे था, उत्पत्ति के आधार पे। सबसे पहले देखते हैं हम आ कैसे कैसे बना, उत्पत्ति के आधार पे भी देख लेते हैं, कालमान के आधार पर भी देख लेते हैं। आ की बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर आ कैसे बनता है, ए प्लस ए, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पे तो ये दीर्घ है, ठीक है ना, दीर्घ है, ठीक है। अब उसके आधार पे देख लेते हैं कालमान के आधार पर। कालमान के आधार पर भी आ कैसा शब्द है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ है, यानी कि दोनों के आधार पर। ये तो किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और ये किसके आधार पर है, कालमान के आधार पर, मात्रा के कालमान के आधार पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ए की बात करते हैं, ए की, ए उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त शब्द है, ए उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त शब्द है। कैसे, वहाँ पे था ए प्लस ई मिलके बना था ए, और वो किस में चला गया था, संयुक्त स्वर में। ये किस में चला गया था, संयुक्त में। और कालमान के आधार पर तो दीर्घ था ये, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, ये भी उत्पत्ति के आधार पर तो था संयुक्त, ये संयुक्त, और उसके आधार पर था ये, कालमान के आधार पर था दीर्घ, ठीक है ना। ये बात आपकी समझ में आई हो, ये भी ऐसे ही था, एक संयुक्त था और एक था दीर्घ। अब इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, जो दोनों में दीर्घ रखता हो वो आपका सही आंसर होना था, यानी कि आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए इसका सही आंसर था, वो था आ, ठीक है ना। वो उत्पत्ति के आधार पे भी, उत्पत्ति के आधार पे भी दीर्घ स्वर था, और कालमान यानी कि मात्रा के आधार पर भी दीर्घ स्वर था। आई होप यहाँ तक आप सभी की समझ में आया होगा। अभी इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। हमारी ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के लिए। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू ऑल।